हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th पोलिनोमियल चैप्टर के 2026 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम हुआ अहदुल्ला और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया बीटेक का एक स्टूडेंट हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 0 एंड -9। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 0, एंड अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, -9। हमें क्या करना है कि हमें एक इक्वेशन बनाना है पोलिनोमियल का। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, हमारा ये पोलिनोमियल हो जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x-9। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर -9, हमारा ये पोलिनोमियल हो गया। अब हमें क्या करना है, अगला लाइन दिया गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल सो ऑब्टेन। मतलब कि हमें इसका अल्फा बीटा निकालना है। तो एक्स स्क्वायर -9 है तो ये हो जाएगा x-9 और ये हो जाएगा x+3। तो यहाँ से क्या हुआ, अल्फा 3 निकल गया और बीटा हमें क्या निकल गया, -3 निकल गया। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज शोन इन द फिगर, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर। देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, -1, एंड बीटा का वैल्यू क्या दिया गया है, 3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -1 + 3 विच इज इक्वल टू 2, एंड अल्फा बीटा अगर हम लोग निकाले तो ये -1 × 3 ये हो जाएगा -3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 एंड -3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4x² -9 दिया गया। तो हम अगर इसको a² - b² के फॉर्म में है, तो अगर इसको हम लोग उस फॉर्म में चेंज करते तो ये हो जाएगा इस फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 2x - 3 एंड हो जाएगा 2x + 3। तो अल्फा यहाँ से कितना निकल गया, 3/2, एंड बीटा कितना निकल गया, -3/2। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है इस रिलेशन को। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि 3/2 -3/2 इज इक्वल टू -b, -b यहाँ पे 0 है तो 0/a का वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ भी 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ जीरोज का तो वेरिफिकेशन हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू -3/2, और c का वैल्यू क्या है, -9/4 दिया गया है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये भी -9/4 आ जाएगा। तो -9/4 यहाँ आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, मतलब हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स ऑफ द पोलिनोमियल्स इज वन ऑफ द जीरोस ट्वाइस द अदर। मतलब हमें इस जितने भी ग्राफ दिए गए थे इसमें हमें वेरीफाई करना है कि अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। देखो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू -1 तो दिया गया, बट बीटा का कोई बात नहीं किया गया, तो ये ग्राफ गलत है। अब देखो अल्फा इज इक्वल टू -2 दिया गया एंड बीटा इज इक्वल टू -1 दिया गया, एंड एज यू कैन सी कि अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे 2 बीटा है। तो ये ग्राफ तो सही है। अब इस वाले ग्राफ पे देखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू -1 दिया एंड बीटा इज इक्वल टू हमें 2 दिया गया, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि 2 ओनली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल 3x² - 5x। चलो हम x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 5। तो x यहाँ पे 0 आया, मतलब ये अल्फा ले लेते हैं, और x इज इक्वल टू एक और x आएगा, ये 5/3, इसे हम क्या ले लेते हैं, बीटा। अब हमें इस रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाता है -p/a। अल्फा प्लस बीटा मतलब कि 0 + 5/3, और -b मतलब माइनस और -5/3। तो ये 5/3 इज इक्वल टू 5/3 आ गया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो सम वाला तो वेरिफिकेशन हो गया। अब हम प्रोडक्ट वाला वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाता है c/a। अब देखो अल्फा का वैल्यू क्या है, 0 है, एंड बीटा क्या है, 5/3 है। उसी तरीके से c का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, 0, एंड a का वैल्यू क्या है, 3। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो ये भी हमारा वेरिफिकेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू k इज शोन हेयर, नंबर ऑफ जीरोस। देखो नंबर ऑफ जीरोस कितना होता है, इसका मतलब है कि जितने बार ये एक्स एक्सिस को टच करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो 1 है, 2 है,
3 है, 4 है, 5। अगर ऐसा ग्राफ रहता तो 5 हो जाता नंबर ऑफ जीरो, लेकिन ये ऐसा ग्राफ है कि ये सीधा जा रहा है, मतलब ये एक्स एक्सिस को कभी भी, इस लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा, और जब टच ही नहीं करेगा मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए में क्या दिया गया है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एंड नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा हो जाता है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे माइनस माइनस 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5/6। और अल्फा बीटा क्या हो जाता है, सी बाई ए। सी का वैल्यू क्या है, -3 एंड ये 1 बाई, मतलब इसको अगर करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। तो इसको अगर यहाँ पे लिखते हैं तो -1/2 ऐसे हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा -5/3। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज 5 टाइम्स द अदर, देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। मतलब एक अल्फा है और दूसरा 5 अल्फा है, ये हो जाता है -b/a। क्या हो जाता है, -b/a। अल्फा प्लस 5 अल्फा कितना हो जाएगा, 6 अल्फा हो जाएगा, 6 अल्फा हो जाएगा। और -b/a मतलब ये हो जाएगा माइनस माइनस का 12/4, तो ये इसका वैल्यू हो गया 3। तो 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 है, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा हमारा। अब क्या है कि अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, c/a। अल्फा बीटा मतलब कि अल्फा इंटू 5 अल्फा इज इक्वल टू, सी का वैल्यू क्या है 2k प्लस 1/4 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 अल्फा 5 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k प्लस 1/4। अब देखो 5 अल्फा स्क्वायर है ना, तो 5 की जगह पे माइनस अल्फा की जगह पे -1/2, नहीं ये 1/2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1/4। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4 इज इक्वल टू 2k प्लस 1/4। तो 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2k का वैल्यू कितना आएगा, 5 माइनस 1, तो k का वैल्यू कितना आएगा 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो हमारा k का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज शोन हेयर, द नंबर ऑफ जीरोस। देखो जितने बार ग्राफ को कट करता है ना उतना नंबर ऑफ जीरो हो जाता है, तो 4 बार ये कट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सम ऑफ द जीरोस ऑफ इज 2। मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, माइनस b/a होता है, तो अल्फा कितना दिया गया है, अल्फा और बीटा द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सम ऑफ द जीरोस इज 2। मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है और माइनस b मतलब माइनस माइनस k/3, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 3 दूना 6 आ गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है इस फॉर्म में। देखो ये कितना है, 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 है, तो जहाँ जहाँ x है ना उसकी जगह पे 2/x रख दो। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक सिमेट्री शो कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2/x, क्या होगा 2/x हो जाएगा होल स्क्वायर -7 इंटू 2/x प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, दो दो दूना 4 5 20, तो यहाँ पे 20 हो गया माइनस 14x हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा क्या पोलिनोमियल बन गया, हमारा पोलिनोमियल बन गया 3x। अच्छा यहाँ पे -3 है, तो ये -3 हो जाएगा, -3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 20 हमारा पोलिनोमियल हो गया। यहाँ पे -3x स्क्वायर, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 20 हमारा पोलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 10 का भी है, एक पोलिनोमियल दिया गया और हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो देखो ये क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 20, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 20×60 हो गया। 60 कितना होता है, 15 चौका नहीं, 20×60 तो 15 कितना कितना हो जाएगा, 60 किसका किसका होता है, 10 6 15 4 नहीं होगा,
12 5 है, तो 12 5 का हो जाएगा, मतलब ये 12x माइनस 5x माइनस 20, तो 3x कॉमन आ गया, तो x प्लस 4 हो गया माइनस 5, तो x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 हो गया एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। हमें वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा का वैल्यू क्या है -4 और बीटा का वैल्यू 5/3 और माइनस बी मतलब कि -7/3, तो ये हो जाएगा -7/3, ये भी हो गया, ये भी -7/3 हो गया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A होता है, तो ये -4 इंटू 5/3 इज इक्वल टू C/A मतलब -20/3, तो ये भी -20/3 है और ये भी -20/3 है। LHS इक्वल टू RHS हो गया, मतलब ये वेरीफाई हो गया।